हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, अब हम लोग थायमिन और राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी1 और विटामिन बी2 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि टीजीटी और पीजीटी में जो पेपर में आए हुए हैं उनसे क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे जो विटामिन बी1 और बी2 के ही होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से हमारा ये फायदा होगा कि इससे पहले जो हमने थायमिन और राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ा हुआ है उसमें से अगर कुछ छूट गया है तो वो हम इसमें कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगे और आपको समझ में भी आए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, थायमिन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हमें पता है कि थायमिन को हम विटामिन बी1 के नाम से भी जानते हैं। अब थायमिन को हम विटामिन बी1 के नाम से जानते हैं, इसके अलावा भी हम थायमिन को और किसी नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम थे जो हमने पढ़े थे? हमने हंगर विटामिन भी किसको कहा था? विटामिन बी1 को कहा था। किसको? हंगर विटामिन जो था वो हमने विटामिन बी1 को कहा था। इसके अलावा हमने इसको क्या कहा था? एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी NURE न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो और इसको एंटी बेरी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थायमिन को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन बी1 के नाम से। बी2 की क्या नाम होता है हमारा? राइबोफ्लेविन, जो हम पढ़ रहे थे। बी3 का नाम होता है हमारा नियासिन एंड बी12 का नाम होता है हमारा साइनोकोबैल्मिन या फिर कोबैल्मिन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। थायमिन का मुख्य कारण क्या है? थायमिन जो होती है वो हमारे मुख्य मतलब क्या काम करती है? तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, विजन में, ब्लड क्लॉटिंग में या कैल्शियम में। तो जो थायमिन होता है हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करती है। एनर्जी से मतलब कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो होता है हमारा विटामिन बी1 हेल्प करता है। किसमें? एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो वो है हमारा राइबोफ्लेविन को हम किस नाम से जानते हैं? हमें अभी हमने पढ़ा कि राइबोफ्लेविन को हम विटामिन बी2 के नाम से भी जानते हैं। किसके? विटामिन बी2 के नाम से हम किसको जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से। इसके अलावा हम इसे किस नाम से जानते हैं? लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसको और किस नाम से जानते हैं? इसके अलावा हम इसे लैक्टोफ्लेविन एंड येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं। येलो विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर येलो होता है। इसके अलावा हम इसको विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। किसे? हम राइबोफ्लेविन के अन्य नाम क्या क्या हो गए? लैक्टोफ्लेविन, येलो विटामिन, विटामिन जी और एक होता है लैक्टोक्रोम, भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन बी2। इसके बाद हम आते हैं विटामिन क्वेश्चन नंबर 4 पे। थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अब हम पढ़े तो थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हमें देखने को मिली थी? तो थायमिन की कमी से हमने क्या पढ़ी थी? बेरी। ठीक है, तो थायमिन की कमी से बेरी हो गई। स्कर्वी हमारी विटामिन सी की कमी से होती है और पैलेग्रा विटामिन आगे पढ़ेंगे हम बी3 की कमी से होती है और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या समस्या होती है? अब राइबोफ्लेविन की कमी से समस्या हमें देखने को मिली थी, एक बीमारी का नाम नहीं मिला था, समस्याएं मिली थी हमें। ठीक है, तो सिलोसिस या ग्लोसाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, बोन डिफॉर्मिटी या फिर एनीमिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन की कमी से हमें क्या मिल रहे थे? सिलोसिस और ग्लोसाइटिस। सिलोसिस क्या था? हमारा लिप के कॉर्नर जो थे हमारे फटने लग गए थे, उस पर घाव था। ठीक है, और हमारा ग्लोसाइटिस क्या था? हमारे टंग पे घाव हो रहा था, टंग जो थी हमारी पर्पल कलर की हो रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हमें पता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, बोन डिफॉर्मिटी, बोन से हमें पता चल रहा है विटामिन बी की कमी से हो रहा है। और एनीमिया हमें यानी कि विटामिन 9 की कमी से हो रहा है, B9 की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। थायमिन जल में घुलनशील है या वसा में? तो हमें पता है कि थायमिन हमारा विटामिन बी1 को कहते हैं और बी1 की जो फैमिली है वो जितनी भी होगी वो वाटर में सॉल्युबल होगी, तो यानी कि ये हमारा जल में घुलनशील है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन किस रंग का होता है? हम पढ़ रहे थे देर से राइबोफ्लेविन मिल्क से अलग किया गया था, तो मिल्क से किस रंग में अलग किया गया था? येलो कलर। तो राइबोफ्लेविन अगर पूछा जाए किस रंग का होता है तो वो येलो कलर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। थायमिन का जो मुख्य सोर्स होता है, मुख्य सोर्स के बारे में पूछे यानी कि रिच सोर्स, वो क्या है? होल ग्रेन और पोर्क, सिट्रस फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल।
अब हम यहाँ पे सिट्रस फ्रूट का हम यहाँ पे पहले ही देख के ही कट कर देंगे, ठीक है। अब होल ग्रेन और पॉर, जितने भी विटामिन बी की जो फैमिली थी वो होल ग्रेन में पाई ही जाएगी, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है लेकिन कम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाएगा लेकिन कम, ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, होल ग्रेन और पोर्क में हमारा थायमीन जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइबोफ्लेविन शरीर में किस रूप में कार्य करता है। राइबोफ्लेविन, हमारा राइबोफ्लेविन शरीर में किस रूप में काम कर रहा है। राइबोफ्लेविन जो होता है कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है हमारा, और उसके जो कोएंजाइम थे वो दो पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था FAD और दूसरा पढ़ा था FMN, ठीक है। तो FAD जो हमने पढ़ा था इसकी जो फुल फॉर्म थी, तो जो FAD था इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या होती है हमारी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी FAD की फुल फॉर्म। और FMN इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई FAD और FMN। और राइबोफ्लेविन हमारे शरीर में किस रूप में काम करता है, कोएंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, बेरी बेरी हमें मुख्य रूप से किस में समस्या देखने को मिल रही थी, बेरी बेरी हमने पढ़ा था थायमीन में। तो लेकिन जो समस्या थी वो क्या थी हमारी, बेरी बेरी हमने मसल्स वीकनेस और न्यूरोपैथी की समस्या हो रही थी। और बेरी बेरी जो हमने पढ़े थे उसके तीन टाइप पढ़े थे, ड्राई बेरी बेरी, एक पढ़ा था हमने वेट बेरी बेरी, और एक पढ़ा था हमने इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ठीक है। अब इन सब में क्या हो रहा था, इसमें दिमाग की परेशानी, नर्व्स जो होती वो डिसऑर्डर हो रहे थे, मसल्स वीक हो रही थी, तो हमारा जो मसल्स वीकनेस एंड न्यूरोपैथी, ठीक है। तो हम एंटी न्यूरेटिक हार्मोन भी, तो एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी हम इसी को कह रहे थे ना, विटामिन B1 को, बेरी बेरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइबोफ्लेविन की कमी किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, अल्कोहलिक, वेजिटेरियन, प्रेग्नेंट वुमेन या एथलीट। तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें राइबोफ्लेविन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, थायमीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। थायमीन का वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा है, विटामिन B2 तो होता ही है, केमिकल नेम B1, सॉरी केमिकल B1 होता है थायमीन का, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, वैज्ञानिक नेम, केमिकल नेम नहीं पूछा, रासायनिक नाम नहीं पूछा, वैज्ञानिक नेम यानी कि साइंटिस्ट नेम पूछा। तो ये मैंने बताया था थायमीन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम होता है, ठीक है, विटामिन B1 का क्या होता है, थायमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, ठीक है, और पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। राइबोफ्लेविन शरीर में कौन सी प्रक्रिया में सहायक होता है। राइबोफ्लेविन किस में सहायक होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर DNA रेप्लिकेशन में, या फिर फैट एब्जॉर्प्शन में। तो जो राइबोफ्लेविन होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सहायक होता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन किस किस में हेल्प कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हमारा कौन हेल्प करता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और भी आगे हेल्प करेंगे, जो विटामिन आएंगे इसमें हेल्प करेंगे, किसमें, इन सब के मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, थायमीन की कमी से हमें कौन सा सिम्टम नहीं होता, नहीं देख रहे हैं, फैटीग, मेमोरी लॉस, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर नर्व डैमेज। नर्व डैमेज इसमें होंगी, मेमोरी लॉस भी होगा, और इसमें हमें फैटीग भी होगी। तो जो नहीं देखने को मिलेगा वो था हमारा स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन पे हमें इसके कोई निशान देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राइबोफ्लेविन की कमी किस अंग पर असर पड़ता है। राइबोफ्लेविन की कमी से हमारे माउथ पे और आईज पे असर पड़ता है। एक राइबोफ्लेविन ऐसा था जो हमारी रेटिना पर फ्री रूप में पाया जा रहा था, फ्री फॉर्म में पाया जा रहा था, ठीक है। और किस अंग पर असर पड़ता है, तो ये हमारे माउथ और आईज पर असर पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बेरी बेरी किस प्रकार का विटामिन किस प्रकार की होती है। बेरी बेरी हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे 2 दिए हैं, तो हमने वेट और ड्राई पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी, वेट एंड ड्राई, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है 17, थायमीन की RDA वैल्यू क्या है। थायमीन की RDA वैल्यू, अब इसने ना तो एडल्ट लिखा, ना इन लोगों ने मैन वुमेन, एक इन्होंने एवरेज लिखा कि थायमीन की जो RDA वैल्यू वो क्या है, तो वो हमारी 1 से 1.5 मिलीग्राम होगी। 5 से 6 ज़्यादा हो जाती है, 10 to 15 ज़्यादा हो जाएगी, ये सब
तो 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे ये हमारी थायमीन की वैल्यू होगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, राइबोफ्लेविन का अधिक सेवन किस पर प्रभावित कर सकता है। तो जो राइबोफ्लेविन का अधिक सेवन है वो किसे प्रभावित करेगा। अधिक सेवन यानी कि लिवर टॉक्सिसिटी, नो नोन टॉक्सिसिटी, एक्सेस इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हार्ट फेलियर, विजन इम्पेयरमेंट। तो इसका आंसर होगा नो नॉन टॉक्सिसिटी एक्सेस इन एक्सक्रीटेड यूरिन, क्योंकि ये हमें किसी इसके अधिक सेवन जो होता है वो हमें नहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि जो विटामिन B2 जो होता है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। अब जब स्टोर नहीं होगा तो इसकी एक्सेस कैसे होगी। तो इसकी जो जितना हमारे शरीर में आ रहा है वो हमारा यूरिन के जरिए हमारा एक्सक्रीट होता जा रहा है, इसीलिए इसकी हमें कोई भी टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, थायमीन को शरीर में कहाँ स्टोर किया जा सकता है। वैसे तो विटामिन B की जो फैमिली होती है उसको शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता बहुत देर तक, लेकिन अगर थोड़ी देर स्टोर करने की बात आती है तो अगर थोड़ी देर तक स्टोर किया जाए तो वो वहाँ पे लिवर में स्टोर किया जा सकता है, लिवर में, किडनी में और हार्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोर किया जा सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए विटामिन B1 को या फिर किसी भी विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन को स्टोर नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी समस्या देखने को मिल रही थी आंखों की। कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा। जो राइबोफ्लेविन की कमी से हमें आंखों की जो समस्या मिल रही थी वो कंजक्टिवाइटिस थी, जिसमें हमारी क्या हो रही थी, आंखें लाल हो रही थी, खुजली हो रही थी, यानी कि ईचिंग हो रही थी। ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, इसमें किसके राइबोफ्लेविन और थायमीन के। आई होप आपको पसंद आए हो। तो अगर आपको पसंद आए हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद में विटामिन B3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।